बल का प्रयोग, दारू मुर्गा पार्टी, गुंडागर्दी, सब आरोप को लगता है जनता ने आज धो दिया। आपने देखा होगा कि जो लोग, जिन नेताओं को शाम होते के साथ इंग्लिश, अगर इंग्लिश नहीं मिले तो महुआ से भी जो काम चला लेते हैं, वो लोग हम पर आरोप लगाते हैं। मैं एक भी कार्यकर्ता, आजसू पार्टी के कार्यकर्ता कहीं पर आपको होटल में नहीं दिखे होंगे। और ये लोग जो आरोप लगाते हैं, खुद चुलैया से भी काम चला लेते हैं। इन लोगों की होगी निश्चित रूप से। मैंने कहा है कि रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव ये हेमंत सोरेन के ताबूत की अंतिम कील होगी। बाहर में लगातार उत्साहित और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इनके कार्यकर्ता हाथों में केला कमल लिए हुए उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहे दिलीप डांगी। और ऐसे भी ये चुनाव की जिम्मेवारी बड़ी मजबूत तरीके से इनके ऊपर भी आ जाती थी, क्योंकि जिला का बागडोर और जिला अध्यक्ष का कमान इनके हाथों में था। दिलीप जी, कैसी परिस्थितियां आई, किस प्रकार के गंभीर आरोप लगते रहे, उसको पाटते हुए कैसे आपने अपने लोगों को जोड़ा और कैसे इस चुनाव के इस विजयी परिणाम को प्राप्त किया? निश्चित रूप से सबसे पहले मैं रामगढ़ विधानसभा के तमाम मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं अपने चुनाव प्रमुखों का, जिनकी चर्चा महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आए या मुख्यमंत्री जी आए, वो हमारे चुनाव प्रमुखों को मूर्ख कहने का काम किए और हमारे चुनाव प्रमुख जिनको जवाब दिए। और आज उनके बदौलत आज हम इतनी अच्छी जीत प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं चुनाव प्रमुखों को, विशेष रूप से माता बहनों को, सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत आरोप लगाया था आपने, आपके ऊपर तो गंभीर आरोप लगे हैं कि ये पार्टी है, आप वो पार्टी है, ऐसे प्रभावित करते हैं लोगों को। और आपने भी आरोप जिला प्रशासन पर लगा कि बहुत परेशान किया गया, लेकिन उसके बावजूद इतनी भारी जनमत आपके साथ में आई है। निश्चित रूप से मैं पूर्व में भी कहा था कि जिला प्रशासन के द्वारा दोरंगी नीतियाँ की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार टारगेट कर करके टॉर्चर किया गया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि जिन्होंने दृढ़ इच्छा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम दिया। और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा टॉर्चर को भी उन्होंने बर्दाश्त किया। उन्होंने इसी दिन को देखने के लिए बर्दाश्त किया कि एक एक लोगों को जोड़ करके और परिणाम में उसको बदलना। खुद सरकार के मुख्यमंत्री महोदय का कई जनसभा, हेलीकॉप्टर से आना, लौ लश्कर के साथ रोड शो करना, बड़ी बड़ी कार्यक्रम यहाँ पर की गई। और उसके बावजूद भी इस तरह का आप लोगों का मजबूत स्थिति में आना, क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये हवाई हेलीकॉप्टर दिखाना, रोड शो में पुलिस कर्मियों का प्रयोग करना, सरकारी तंत्र का प्रयोग करना, आप देखे होंगे पूरे चुनावी प्रकरण में एक तरफ जहां एनडीए के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार, उनके सरकार के तमाम मंत्री, उनके सरकार के तमाम विधायक और सरकारी मुलाजिम, पूरे सरकारी मुलाजिमों को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग किया गया। बनस्पत हमारे कार्यकर्ताओं ने जो चट्टानी एकता का परिचय दिया, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बड़े भाई की भूमिका में था, मेरा बड़ा भाई भी कदम से कदम मिला करके काम किया। आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे चूल्हा प्रमुख, सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिला। सरकार के इतने बड़े बड़े लोग रहे, खुद मुख्यमंत्री रहे, इसको आप उनकी हार को किस रूप में देखते हैं? क्यों हार गए वो लोग? निश्चित रूप से रामगढ़ विधानसभा का एक चरित्र रहा है। आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी के सफल नेतृत्व में रामगढ़ ने विकास के पैमाने को देखा है और विकास के पैमाने पे रामगढ़ जिला नंबर 1 पे था। महज 3 वर्षों में विकास का पैमाना इतना गिरा कि रामगढ़ जिला को 24वां स्थान पर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग ले गए। तो निश्चित रूप से ये मतदान न्याय के लिए, विकास के लिए, और जिस प्रकार से आज पूरे रामगढ़ विधानसभा में जो विधि व्यवस्था बना हुआ है, आज यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये सरकार को रामगढ़ विधानसभा के लोगों ने चेताया है। 2024 की क्या स्थिति होगी? निश्चित रूप से मैंने कहा है कि रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव ये हेमंत सोरेन के ताबूत की अंतिम कील होगी। अंतिम सवाल, धन बल का प्रयोग, दारू मुर्गा पार्टी, गुंडागर्दी, सब आरोप को लगता है जनता ने आज धो दिया। आपने देखा होगा कि जो लोग,
जिन नेताओं को शाम होते के साथ इंग्लिश, अगर इंग्लिश नहीं मिले तो महुआ से भी जो काम चला लेते हैं वो लोग हम पर आरोप लगाते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता अपने घर से खा करके निकल रहे थे। एक भी कार्यकर्ता, आजसू पार्टी के कार्यकर्ता कहीं पर आपको होटल में नहीं दिखे होंगे। और ये लोग जो आरोप लगाते हैं खुद चुलैया से भी काम चला लेते हैं। इन लोगों का आरोप लगाना काम बहुत जबरदस्त स्थिति। और 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसकी शक्ल को भी इसी प्रकार से खूबसूरत और अपने पक्ष में लाएंगे। और जहां तक इनके ऊपर लगातार दारू मुर्गा पार्टी, लगातार धन बल का प्रयोग करना और लगातार गुंडागर्दी का आरोप लगता था, उन तमाम दागों को और आरोपों को जनता ने धोकर, जबकि सरकार उनकी थी यूपीए गठबंधन की, उसके बावजूद भी इतना प्रचंड बहुमत से जिताया। मतलब है कि इनके दागों को जनता ने धोने का काम किया और इनके विकास के वादे को स्वीकारते हुए इनके पक्ष में मतदान किया। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.